एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल बनाएंगे टॉपर पर। और बनाएंगे टॉपर का ये प्रण है, इस बार आपको टॉपर बनाकर ही छोड़ेगा। और आज के इस सीरीज के अंदर हम सीरीज चला रहे हैं, आपको पता है, जिसके अंदर हम मॉडल पेपर्स का रिव्यूज़ लेकर के आए हैं। किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, साथ ही साथ उसके अंदर जो प्रश्न होंगे वो कितने मार्क्स से होंगे, सारी चीज़ें हम डिटेल में आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं जो आपका सोशल साइंस का होता है, सामाजिक विज्ञान का जो कि होता है, वो हम आज लेकर के आए हैं। उसके ऊपर आज आपको सारी चीज़ें डिटेल में, आपको जो उसका मॉडल पेपर है, आज सारी चीज़ें उसके अंदर बताएंगे और समझाएंगे आपको कैसे आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, सारी चीज़ें डिटेल में पता चलेंगे आपको। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बेल आइकन को प्रेस कर लो और हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारा मॉडल पेपर है सत्र 2022-23 का, वो सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सब कुछ देख ही रहे हो कि यहाँ पर आपको जो है पूरी तरीके से आपको विषय सामाजिक विज्ञान है और आपको जो है 2022-23 का मॉडल पेपर है और बाकी आप 70, ये सब चीज़ें आप जानते हो। हम डायरेक्ट अपनी चीज़ों पर आते हैं जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट पेपर, ये सब जानते हैं। बाकी मैं इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं कुछ थोड़े बहुत, ये पॉइंट्स को हम ज़रा सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। हम पढ़ते नहीं हैं इस पर, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसमें आपको 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। बाकी के जो जितने भी सारे चीज़ें हैं, समय है, वो आपके लिए 3 घंटे का टाइम जो होता है वो आपको लिखने के लिए दिया जाता है। इस बार आपके जो मॉडल पेपर है उसके अंदर कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसको आप जानते हैं, कोई OMR शीट ला दिया गया है। तो फर्स्ट आपका जो आ सेक्शन आ और बा में बटा रहेगा। आ वाला सेक्शन जो होगा उसके अंदर आपको जो है जितने भी मतलब 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपको OMR शीट पर देना होगा। OMR शीट आप नहीं जानते हैं क्या होता है या कैसे उसको भरा जाता है, तो मैंने इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना दी है। आप YouTube पर जा करके हमारे चैनल पर डिस्क्रिप्शन में या चैनल पर जा करके आप प्लेलिस्ट बनी होगी उस पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे जो हम बताने जा रहे हैं कि इसको आप किसी भी तरीके का व्हाइटनर का प्रयोग मत करना। ठीक है, किसी भी तरीके का इरेजर वगैरह का प्रयोग मत करना, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं उसमें। बाकी का जो बा वाला सेक्शन रहेगा उसमें 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे, उसमें आपके 50 अंकों का क्वेश्चन रहेगा। बाकी इस और वर्णात्मक 1 करके रहेगा, वर्णात्मक 2 करके रहेगा, एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न भी आपके रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अभी जैसे जैसे आता जाएगा सारी चीज़ें हम बढ़ते जाएंगे, सब समझते जाएंगे। चलिए चलते हैं, बाकी कुछ खास नहीं है, पढ़ने पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है 20 अंक का हमने बताया कि जो है आपको आ सेक्शन में 20 अंक का आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाएगा, जो कि आपके चारों से रहेगा, चाहे वो अर्थशास्त्र से हो, चाहे वो नागरिक शास्त्र से हो, चाहे वो आपका इतिहास से हो, चाहे वो भूगोल से हो, चारों चीज़ों से आपको दिया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आपने पढ़ा होगा तो सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे, सभी आप देख लीजिए यहाँ से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो कि आपका बा सेक्शन है, बा सेक्शन में हम जानते हैं, हमने आपको बताया कि ये 50 अंक का होता है। और ये जो पहला क्वेश्चन वर्णात्मक क्वेश्चन 1 है जो कि 80 शब्दों में आपको देना है। देखिए, आपको जो क्वेश्चन है वो आपको शब्द सीमा के अंतर्गत ही देना है। ठीक है, ज़्यादा आप दूसरी चीज़ों पर आप ज़्यादा मेहनत मत कीजिए। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस को, आंसर्स को बढ़ाने के लिए ज़्यादा मेहनत मत कीजिए, क्योंकि नंबर्स जो है आपको शब्द सीमा के अंदर ही आपको लिखना होता है। अगर आपने उतना ही लिख दिया ना, अगर आपने जो भी चीज़ें उसके लिए इम्पॉर्टेंट होती है अगर उतनी लिख दी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, उतना ही ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है लिखना। ठीक है, आप भर करके 2 पेज 3 पेज लिख रहे हो, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जो लिखो वैल्यूएबल लिखो, बस इतना कहना चाहता हूँ। आगे बढ़ो। तो यहाँ पर जो है देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको अथवा करके दिया रहेगा, 4-4 नंबर का आएगा। दूसरा भी क्वेश्चन अथवा करके दिया है। ठीक है, तीसरा भी क्वेश्चन आपको अथवा करके दिया है, 2 क्वेश्चन है। ये चीज़ें फ़ायदेमंद होती हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप दूसरे क्वेश्चन पर शिफ्ट हो सकते हैं। अथवा करके दिए रहने पर, 2 क्वेश्चंस को दिए रहने पर, ये चीज़ें जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब नंबर इन्हेंस कर सकती हैं थोड़ा सा। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा भी क्वेश्चन आपका वैसे, अब यहाँ पर जो है 4 क्वेश्चन आपके जो है वर्णात्मक 1 में थे
अब हम बढ़ते हैं वर्णात्मक 2 की तरफ। ये वर्णात्मक 2 दूसरा जो वर्णात्मक क्वेश्चन रहेगा वो आपका कुल 150 शब्दों में आपको आंसर देना है। देखो इसमें चारों से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो कि आपने 4 क्वेश्चन देखे हैं, इसमें चारों से क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने जितने भी बताए आपके जो भी पार्ट्स हैं, आपके 4 पार्ट्स 4 बुक्स थी आपकी ना, उसमें चारों से दी गए हैं। ठीक है, वर्णात्मक 2 में हम चलते हैं तो इसमें भी देख रहे हैं हम कि यहाँ पर दोनों ही चीज़ें, इसमें भी 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, देख ही रहे हैं आप, और जो कि चारों से दिए गए हैं, जो कि आप पढ़ते हैं। देखिए बहुत सरल पेपर बनाया गया है, मतलब पेपर का जो पैटर्न है, जिस टाइप से बनाया गया है, बहुत सिंपल बनाया गया है। पहले आपकी OMR सीट के क्वेश्चंस रहेंगे जिसको आपको भर देना है, उसको साइड कर देना है। बाकी वर्णात्मक फर्स्ट पे आओगे, आपको क्वेश्चन 4 दिए रहेंगे, 4 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। फिर अगले वाले में आओगे, उसमें भी 4 क्वेश्चन का आंसर देना है, मतलब कुल 8 क्वेश्चन को आपको लिखने हैं। तो वर्णात्मक 2 की हम बात कर रहे हैं तो 150 शब्दों में दीजिए। आपके वर्णात्मक क्वेश्चन 2 आपके कंप्लीट होते हुए अब हम बढ़ते हैं आगे मानचित्र की तरफ, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए मानचित्र वगैरह अगर आप अच्छे से क्लियर करे रहते हो तो आपको आगे जो भी चीज़ें आने वाली हैं, जैसे आप कोई ऐसे तैयारी वगैरह करते हो तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा आप अच्छे तरीके से उसमें काम आगे बढ़ा सकते हो अपना। ठीक है, तो आप अगर तैयार हैं तब मानचित्र संबंधी क्वेश्चन आपके रहेंगे। 9वां क्वेश्चन है और आपको इसमें कुल 5 आपको आधे आधे नंबर दिया गया है। ठीक है, वह स्थान जहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसको आपको बताना है और फिर आपको लिख देना है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में डॉट चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम व सही अंकन हेतु आधे आधे अंक जो है निर्धारित है। मतलब अगर आप सही नाम लिखते हैं तो आपको आधा नंबर, अंकन कर देते हो तो आधा नंबर। देखो दिया गया है, जैसे ये मान लो आपका पूरा मानचित्र है, आप जानते हो कि यहीं कोने कहीं पर रहेगा, इसमें आपको डरना नहीं है, यहीं से आपको गोला लगाना है, बिंदु बनाना है, बस खींच करके लिख देना है, नाम लिख देना है, जो भी होगा नाम। तो इस टाइप से आपको जो है कर देना है, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, हमें लगता है कि आपको सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, जो भी हम कहना चाहते थे। ठीक है, आपको सारा मॉडल समझ में आ चुका है। ठीक है, मैं रिव्यू इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको हर क्वेश्चन के लिए हर चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं, इसलिए हर क्वेश्चन को कैसे पेपर्स आ रहे हैं एक बार अपने तो पढ़ लेते हैं। मैंने भी ये रियलाइज़ किया हुआ है, जैसे मैं भी जब पढ़ता था मॉडल पेपर्स को देखता था तो मैं भी डरा डरा सा रहता था, कोई अलग चीज़ तो नहीं होता है, अभी तो हमने तो देख लिया कुछ और चीज़ इसमें होती होगी, तो ये सब चीज़ें मैं भी सोचता था। तो इसलिए मैं भी जो है चीज़ों को देखने आता था, मैं भी यूट्यूब पर देखता था वीडियोज़ को। तो हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये टाइम होता है जब आप अच्छे से तैयार रहते हो किसी भी चीज़ को करने के लिए, आप पेपर के लिए एकदम अच्छे से तैयार हो। ठीक है, तो आपको थोड़ी बहुत डर होना चाहिए, डर बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, नहीं तो आदमी पढ़ता उढ़ता नहीं है। ठीक है, तो आपको डर होना चाहिए। ठीक है, तो आप अगर थोड़ा सा डरे रहोगे, थोड़ा सा आपको डर रहेगा, तो आप अच्छी अच्छी चीज़ों को नॉलेज आपको होता जाएगा, और पेपर में वही सारी चीज़ें आपको उसकी खूबसूरती को बढ़ा देती हैं। ठीक है, और जो खूबसूरती बढ़ेगी तो आपको जो है अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव नाइस डे। वंदे मातरम, जय हिंद।